एपिसोड के स्टार्ट में यहाँ पे ताओ कह रही होती है, अरे नहीं ये तो एक लिच है। यहाँ पे लॉर्ड पूछते हुए कहता है कि एक लिच क्या होता है और ये काफी ज्यादा पावरफुल है। ताओ कहती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं इसे बहुत आसानी से हरा दूंगी। जिसपे यहाँ पे लॉर्ड कह रहा होता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। लेकिन उसी टाइम ताओ उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन यहाँ पे लॉर्ड के बैरक की वजह से वो बच जाता है। ताओ कह रही होती है मुझे माफ करना, लेकिन इससे मुझे अकेले निपटना होगा। उसके अटैक की वजह से यहाँ पे लॉर्ड काफी पीछे यहाँ पे गिरता उछल जाता है। ताओ कह रही होती है इससे तुम्हारी 2-3 हड्डियां तो टूटेंगी, लेकिन एटलीस्ट तुम्हारी जान तो बच जाएगी। जिसके बाद वो लिच इसके ऊपर अटैक करता है, जिसको यहाँ पे ताओ डिफेंड करती है। ताओ कह रही होती है सच में ये काफी ज्यादा तेज है। वो कहती है आखिर एक क्लास डेंजन का मॉन्स्टर यहाँ क्या कर रहा है। वो अपना यहाँ पे पूरे पोस्टर लेते हुए कहती है जो भी हो मैं इससे इतनी आसानी से तो नहीं आने वाली। फिलहाल अगले सीन में हम लोग यहाँ पे 2 गॉब्लिन्स को देखते हैं, जिनको आवाज आ रही थी कि सामने उसको आ रहा है। हम लोग यहाँ पे लॉर्ड को देख रहे थे, जो कि यहाँ पे ताओ के अटैक वजह से काफी पीछे गिरते हुए जा रहा था। वो सोच रहा था कि ताओ ने ऐसा क्यों करा। वो अपना बैरियर बनाता है और कहता है एटलीस्ट मैं वहाँ पे देखते रहूं कि उस ट्रेजर चेस्ट के अंदर है क्या। अब भाई ये दोनों गॉब्लिन सामने यहाँ पे लॉर्ड को आते हुए देख रहे थे, और एट दी एंड लॉर्ड उनसे जाके टकरा जाता है और रुक जाता है। वो कहता है चलो मैं जाके देख ही लेता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे ग्रिम से पूछ लो सब कुछ ठीक है या फिर नहीं। लेकिन ग्रिम बेचारा यहाँ पे बहुत रोते हुए कह रहा था लॉर्ड समा वापस आ जाओ, यहाँ पे मेरी हालत खराब हो रही है। अब लॉर्ड जब इसे देखता है तो उसे मालूम पड़ जाता है कि ये शिल्पा नहीं करा होगा। अब वो सोच रहा होता है कि वो अंदर जाए या फिर वापस। फिलहाल तभी सीन शिफ्ट होता है और हम लोग यहाँ पे ताओ को देखते हैं, जिसके ऊपर लिस्ट यहाँ पे काफी ज्यादा अटैक कर रहा होता है। ताओ बता रही होती है कि ये लिस्ट उससे काफी ज्यादा पावरफुल है और वो चाह के भी उसे नहीं हरा सकती। जिसके बाद वो कहती है इसका मतलब मैं मरने वाली हूँ। अरे मैंने तो अपनी लाइफ भी नहीं जी थी। लेकिन वो कह रही होती है कि मैंने यहाँ पे रोबोट यानी कि लॉर्ड को जैसा निकाल ही दिया है, क्यों ना शांति से मैं भी यहाँ से खिसक लूं। लेकिन तभी ये लिच कहता है तुम यहाँ पे क्यों टेक्निक को यूज कर रही हो, काफी बढ़िया। इसको देख के ताओ कहती है अब ये बोलने कैसे लगा। वो लिच कह रहा होता है कि कुछ दिनों पहले ही मैंने एक क्यू टेक्निक को यूज करने वाले को खाया था, लेकिन वो तुमसे कई गुना ज्यादा पावरफुल था, तुम तो उसके सामने कुछ भी नहीं। ये सुन के ताओ कह रही होती है क्या तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। ये लिच कहता है लेकिन तुम्हारे साथ जो वो लड़का था उसके साथ फाइट करने में मजा आता क्योंकि वो पावरफुल था। वो बताता है कि उसने तो यहाँ पे मेरे अटैक को एक बार में ही डॉज कर दिया था, जो कि देख के तो मैं भी शॉक हो गया था। ताओ कहती है कि तुम और वो कहीं से भी एक तरह नहीं लगती, रोबोट तुमसे बहुत ही ज्यादा अलग है। वो कहती है हालांकि वो जो भी करना चाहता था वो देख के मुझे काफी खुशी हो रही थी, वो हर चीज सीखना चाहता था। वो कहती है कि एट लास्ट एक क्यू जैसे अंडररेटेड टेक्निक को भी वो सीखने के लिए काफी एक्साइटेड था, जो कि देख के मुझे काफी खुशी हुई। ताओ एक बार फिर से इसको अटैक करने के लिए अब आगे बढ़ती है, लेकिन लिच यहाँ पर अपना बैरियर यूज करता है। वो कह रहा होता है कि कोई मतलब नहीं है, तुम मुझे कभी भी नहीं हरा पाओगी। लेकिन ताओ उसके ऊपर अटैक करते हुए कह रही थी कि मैं बचपन से ये टेक्निक सीखती हुई आई हूँ, जब मैं 5 साल की थी 10 साल की तब से। वो कह रही होती है इनफैक्ट इसके लिए तो मैंने यहाँ पे कभी भी अपना बॉयफ्रेंड तक नहीं बनाया और अपनी टेक्निक को यहाँ पे और स्ट्रॉन्ग करा है। वो उसके बैरियर को लगातार मार रही थी और कह रही थी मुझे पूरा विश्वास है कि एक ना एक बार तो ये टूट ही जाएगा। और एट लास्ट वो पूरे दम के साथ यहाँ पे उसके ऊपर अटैक करती है, जिससे वो बैरियर यहाँ पे क्रैक हो जाता है और फाइनली वो बैरियर टूट भी जाता है। लिच वहाँ से गायब हो चुका था। ताओ कह रही होती है हाँ आखिरकार मैंने तुम्हें हरा ही दिया। लेकिन उस टाइम वो नीचे गिर जाती है और वो कह रही होती है मैंने अपने ज्यादा ही पावर यूज कर ली, अब तो मैं अपनी एक फिंगर भी नहीं हिला पा रही। और पीछे यहाँ पे लिच जो होता है वो जिंदा होता है और कह रहा होता है बेवकूफ हो तुम। वो अपने स्पेल्स को यहाँ पे गाइड करते हुए कह रहा था तुम इतनी कमजोर माना कि यूज करने के बाद भी इतनी जल्दी से यहाँ पे खत्म हो गई, तुम्हारे मरने का टाइम आ चुका है। ताओ की आंखों में दिख रहा था कि उसे पता है कि वो मरने वाली है, इसलिए वो रो भी रही होती है। लिच उसके ऊपर एक बहुत ही भयानक अटैक करता है, जिससे कोई भी नहीं बच पाता। लेकिन पता नहीं कैसे एक मिरेकल के टाइप से लिच का अटैक यहाँ पे टूटने लग जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पे लॉर्ड आ चुका है, जो कि कह रहा है तुमने इतनी जल्दी हार मान ली। ताओ ये देख के हैरान थी कि यहाँ पे रोबोट यानी कि लॉर्ड बैरियर्स यूज कर पा रहा है। लॉर्ड कह रहा होता है चलो अब मैं तुम्हारे साथ थोड़ी मस्ती करता हूँ, दिखाओ तुम कितने पावरफुल हो। लॉर्ड का ये अंदाज देख के यहाँ पे ताओ को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये वही बंदा है जो कि अभी पहले उससे मिला था। लिच अपने यहाँ पे सब मैक्स लेवल के स्पेल्स को स्पेल करना स्टार्ट करता है, लेकिन लॉर्ड उसे ऐसे देख रहा था जैसे उसके लिए वो बच्चों का खेल हो। लॉर्ड अचानक से वो बैरियर को तोड़ते हुए उसके ऊपर अटैक करने आगे बढ़ता है और तुरंत से ही उसके पीछे आ जाता है, जो कि देख के लिच और ताओ दोनों हैरान हो जाते हैं। लॉर्ड अपने यहाँ पे फेफड़ों में पूरी हवा भरते हुए कहता है मुझे क्यू टेक्निक को यूज करना सीखना ही होगा। लिच कह रहा होता है ये नामुमकिन है, ये तो 1 लाख की स्प्रिंट टेक्निक है, ये यूज कैसे कर पा रहा है इसे। और यहाँ पे ताओ सोच रही होती है कि वो इतनी ज्यादा सांस अपने अंदर कैसे भर रहा है, ये तो नामुमकिन है। लिच एक बार फिर से उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। लेकिन लॉर्ड अपना एक बैरियर बना लेता है और कह रहा होता है मेरे ख्याल से मुझे थोड़ा सा और यहाँ पे फोकस करना चाहिए। लिच कह रहा होता है ये नामुमकिन है, मेरे बैरियर उसे तोड़ क्यों नहीं पा रहे हैं। तभी अभी लॉर्ड को ख्याल आता है कि ताओ ने उसे बताया था कि फोकस करो। जिसके बाद लॉर्ड कहता है हाँ मैं समझ गया, मुझे फोकस करना होगा। वो कहता है कि मुझे माना और क्यू टेक्निक को यहाँ पे मिलाना होगा और एक अल्टीमेट स्किल बनानी होगी। वो अपनी उसी टेक्निक को यहाँ पे ट्राई करना शुरू करता है और उसका पावर यहाँ पे और इंक्रीज हो रहा था। यहाँ पे बेचारा लिच परेशान हो रखा था क्योंकि उसके मुंह से उसके यहाँ पे बैरियर पे कुछ हो ही नहीं रहा था। लॉर्ड कह रहा था मुझे और भी फोकस करना होगा, ये बैरियर मेरे रास्ते में आ रहा है, मुझे इसे हटाना होगा। वो उस बैरियर को पूरी तरह से तोड़ देता है और यहाँ पे फ्री हो जाता है। लिच कहता है फाइनली वो टूट गया। वो कह रहा होता है अब मुझे मालूम पड़ गया कि तुम्हारी क्या कमजोरी है, एक कमजोर मेस फोर्स के ऊपर एक बार फिर से पूरी तरह से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन लॉर्ड यहाँ पे अपनी ब्रीथिंग टेक्निक को यूज करता है। हम देखते हैं कि इस लिच के सारे अटैक लॉर्ड को जाके डायरेक्ट लगते हैं, लेकिन लॉर्ड उसको बहुत ही इजीली डॉज कर लेता है, जो कि देखिए वो दोनों हैरान थे। लॉर्ड अपनी आंख को बंद करके फोकस कर रहा था और क्यू टेक्निक को यूज कर रहा था। वो फोकस करते हुए ये ट्राई करता है कि वो माना टेक्निक और यहाँ पे क्यू टेक्निक को दोनों को मर्ज कर दे। वो अपने हाथ में दोनों को ही फॉर्म करने की ट्राई करता है और मैजिकली वो फॉर्म भी हो रहे थे। लॉर्ड अपनी सांस को यहाँ पे बहुत ही फोकस के साथ ले रहा था और कह रहा था बस और फोकस। और इस बार जैसे
लिच का अटैक उसे टच करने वाला था, लॉर्ड अपनी इस टेक्निक को यूज करता है, जिससे यहाँ पे लिच का पूरी टेक्निक यहाँ पे तबाह हो जाती है। लॉर्ड कह रहा होता है बहुत ही कमजोर मूव था, मुझे तो ये टच भी नहीं कर पाया। फिर वो कहता है बस मुझे अपने मूव्स को और ज्यादा यहाँ पे पतला और शार्प बनाना होगा। वो लगातार यहाँ पे लिच के अटैक्स के ऊपर अटैक कर रहा था, इतने तेज अटैक तो यहाँ पे लिच भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, वो बहुत ही ज्यादा फास्ट थे। लॉर्ड कह रहा था बस तुम देखते जाओ और भी ज्यादा शार्प। लिच कह रहा होता है ये क्या हो रहा है, इसकी टेक्निक्स इतने फास्ट कैसे हैं? लिच कह रहा होता है मुझे तो लग रहा था ये एक मेज है, लेकिन ये इतनी जल्दी क्यों टेक्निक को इतनी ज्यादा तेज कैसे यूज कर पा रहा है, ये तो मेरे बराबरी का है। जिसके अगले सीन में यहाँ पे लिच को वो अटैक लग जाता है और लिच कह रहा होता है मैं गलत था, ये मेरे से ज्यादा पावरफुल है। और एक बार में ही लॉर्ड कह रहा होता है और भी ज्यादा शार्पर और थिनर, मुझे और भी इसे एनहांस करना होगा। और एट द एंड वो अपना यहाँ पे यूनिक स्किल बनाता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। इस पावर साथ तो यहाँ पे लॉर्ड भी कॉन्फिडेंट लग रहा था कि वो जानता है कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। सी अटैक डेड यहाँ पे लिच को लगता है, लिच का बैरियर तो टूटता ही टूटता है, साथ में वो पूरी केव भी टूट जाती है, एक भाग में हो जाती है। लिच कह रहा होता है ये कौन इंसान था, मैंने आज तक ऐसा पावरफुल इंसान कभी नहीं देखा। इस चमकती हुई रोशनी को देख के यहाँ पे ताओ भी काफी ज्यादा हैरान और खुश लग रही थी। लॉर्ड कहता है फाइनली लगता है मैंने इसे सीख लिया था। अब फाइनली ये दोनों इस ट्रेजर चेस्ट को खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर है क्या, और इन्हें मालूम पड़ता है कि इसके अंदर तो एक बहुत ही पुरानी नाइफ है जिसमें अब जंग लग चुका है। लॉर्ड बताता है कि भले ये जंग लगी हुई नाइफ हो, लेकिन इसके ऊपर यहाँ पे माना का यूज हुआ है, जिससे ये एन्चेंटमेंट वाली नाइफ है। ताओ कहती है लेकिन इसका मतलब भी क्या है, क्योंकि अब तो ये खराब हो चुकी है। तो लॉर्ड कहता है कोई बात नहीं, इसे मैं रखूंगा। जैसे ही वो लोग खजाने निकाल लेते हैं, ये जो खजाने की पोटली होती है ना, ये नीचे गिरने लग जाती है। लॉर्ड के पूछने पे ये क्या हो रहा है, ताओ बताती है कि जब भी तुम किसी डंजन को खत्म कर लेते हो ऐसा ही होता है, वो डंजन यहाँ पे तबाह हो जाता है। तो लॉर्ड कहता है मैं समझ गया, ये ट्रेजर चेस्ट जो है ना वो इसका कोर है, और वो यहाँ पे इस ट्रेजर चेस्ट को खींचने लग जाता है और कहता है अगर मैं इसे नीचे निकाल दूं और इसको अलग तरीके से यूज करूँ तो काफी यूजफुल हो सकता है। ताओ को यहाँ पे डर लग रहा था क्योंकि पूरा डंजन यहाँ पे हिल रहा था और गिरने वाला था, लेकिन लॉर्ड अपनी ही मस्ती में लगा होता और कह रहा होता है कि ये अपने में एक खजाने से कम नहीं है, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। वो कहता है कि तो एक्साइटिंग है ना ताओ। इस पे ताओ कहती है लॉर्ड हमें यहाँ से निकलना चाहिए, ये जगह यहाँ तबाह होने वाली है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि लोग उस केव से बाहर आ जाते हैं और ये डंजन फाइनली तबाह हो जाता है। अब ताओ यहाँ पे उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे एक मेज हो ना, वो भी बहुत अच्छे वाले। वो कहती है तुम एक मेज हो, लेकिन उसके बाद भी तुम यहाँ पे क्यू टेक्निक को क्यों यूज कर रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं तुम उसे दिखाना चाहते थे मेरी बिहाफ पे कि क्यू टेक्निक कितनी पावरफुल हो सकती है। जिसमें लॉर्ड कहता है ऐसी बात नहीं है, मुझे लगा ये फन होगा। और ताओ कहती है मैंने पूछा भी क्यों। फिलहाल लॉर्ड कहता है अरे हाँ मुझे देर हो रही है, मुझे जाना होगा। ताओ यहाँ पे उसके जाते जाते उससे बताती है कि लास्ट में तुमने जो अटैक करा था ना वो क्यू ब्लेड थी, और वो अंदर ही अंदर बोलती है इसको तो मैं भी नहीं कर पाती। फिर भी वो यहाँ पे लॉर्ड से कहती है कि मैं यहाँ पे मेहनत करूंगी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगी ताकि मैं तुम्हारी बराबरी कर सकूं। जिसपे लॉर्ड कहता है ये तो काफी अच्छी बात होगी, मुझे काफी ज्यादा खुशी होगी। और वो वहाँ से अलविदा कहते हुए चला जाता है। ये कहते हुए कि हम दोनों साथ में यहाँ पे ग्रो करेंगे और स्ट्रॉन्ग बनेंगे। लॉर्ड चेहरे पर ताओ कह रही होती है मैं एक दिन तुम्हारी बराबरी की जरूर बनूंगी ताकि तुम भी मुझे एडमायर करो। फिलहाल वो कह रही होती है अरे मैं तुम्हें ढूंढूंगी कैसे, एटलीस्ट ये तो बताओ तुम्हें रहते कहाँ पे हो। लेकिन तब तक लॉर्ड वहाँ से जा चुका था और अपने रियल शेप में आ चुका था। अब वहाँ से आने के बाद तुरंत वो अपने कैसल में ही यहाँ पे एंट्री लेता और कहता है ग्रीम मेरे भाई तुम सही तो हो। हम लोग यहाँ पे ग्रीम को देखते हैं जो की बहुत ही बुरी कंडीशन में होता है। वो कह रहा होता है आखिर ये मीट कैसी मीट है, वो इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है। हमें पे शिल्पा को देख रहे थे जो की कह रही थी लॉर्ड समा मुझे विश्वास नहीं हो रहा, कह दो आप ये झूठ कह रहे हो। वो कह रही होती है कि आप इतने कमजोर कैसे हो सकते हो, क्या आप जानबूझ के कमजोर बन रहे हो। वो यहाँ पे ग्रीम को मारती हुई कह रही थी कम ऑन इसे डॉज करिए, मुझे विश्वास नहीं हो रहा आप इतने कमजोर कैसे हो। वो कह रही थी मैं वादा करती हूँ कि मैं आपको फिर से स्ट्रॉन्ग जरूर बनाऊंगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। अब बेचारा ग्रीम यहाँ पे रोते हुए कह रहा था मैं एक एडवांस डीमन हूँ, लेकिन उसके सामने मैं इतनी बुरी तरह पीटा हूँ, इसलिए मैं आपसे कह रहा था आप जल्दी आ जाओ, लेकिन आपने बहुत ही देर करी है। अगले सीन में ग्रीम कह रहा होता है आप इस नाइफ के लिए इतनी दूर गए और मुझे पिटने के लिए छोड़ दिया। जिसपे लॉर्ड कहता है मुझे माफ कर दो, लेकिन ये कोई खजाने से कम नहीं है। वो गर्म पानी में से डालते हुए कहता है हमें बस थोड़ी देर के लिए इसे सेटल होने देना है। जिसके बाद वो उसे खरोचना शुरू करता है और उसके ऊपर से एक लेयर निकलने लग जाती है। लॉर्ड कहता है मुझे लगा ही था इसके ऊपर माना को यूज करा गया है, जिससे ये काफी ज्यादा पावरफुल बन गई थी। वो बताता है कि यहाँ पे लोग माना एन्चेंटमेंट को यूज करते हैं किसी भी स्टॉट को या फिर किसी भी चीज को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। वो उसे देखते हुए कहता है कि जहाँ तक मुझे इसमें दिख रहा है ये यहाँ पे पावर को बूस्ट करने के लिए यहाँ पे लिखा गया था। वो उसे यहाँ पे एक ट्यूब में डालते हुए कहता है अब ध्यान से देखना। फिलहाल गेम कह रहा होता है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आपको इसे पढ़ना भी आता है। लॉर्ड कहता है कि ये आसान नहीं है, इसलिए काफी यहाँ पे ध्यान देना होता है। वो काफी ढेर सारे यहाँ पे माना वाले स्टेप्स को एक साथ मिलाता है और इसकी पूरी चीजें यहाँ पे अलग से कलर ले लेती है। अब वो यहाँ पे अपनी मैजिक टेक्निक यूज करते हुए कहता है कि अगर मैं इसको ऐसे यूज करूंगा तो ये खराब हो सकता है, इसलिए मैं इसे पूरे बेस से बनाऊंगा। और वो यहाँ पे अपने वाटर प्यूरिफिकेशन की मैजिक यूज करता है। लॉर्ड बता रहा होता है इससे उसके जो सिंपल पार्टिकल्स है वो अलग हो जाएंगे और मुझे मालूम पड़ जाएगा कि ये कैसे बनाया गया है। अब उसे मालूम पड़ता है कि ये काफी 3 अलग तरीके से चीजों से बनाया गया है, एक तो स्टील है, दूसरा यहाँ पे ऑयल और एक अजीबोगरीब प्लांट। वो कहता है अब जबकि मुझे मालूम है कि किस तरह से बनाया गया है मैं भी इसे यहाँ पे रेप्लिका कर सकता हूँ। अब क्रीम और लॉर्ड एक साथ एक्साइटेड होकर बोलते हैं इसका
मतलब हम लोग एन्चेंटमेंट्स बना सकते हैं। अगले सीन में हम लोग यहाँ पे लॉर्ड के फादर को देखते हैं, जिनके पास लॉर्ड आता है और कुछ सिल्वर के कॉइन्स मांगता है। लॉर्ड के फादर कह रहे होते हैं कि सिल्वर के कॉइन्स चलेंगे ना, जिसमें लॉर्ड हाँ कह के उसे लेके वहाँ से चला जाता है। और इसके फादर सोच रहे होते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि ये लॉर्ड इस पे क्या यूज करेगा और इन कॉइन्स को किस लिए क्या खरीदने के लिए यूज करेगा। फिलहाल हम लोग एक दरवाजा देखते हैं जिसके ऊपर लिखा था कि प्लीज इस डोर के अंदर एंटर मत करिए। अंदर हम लोग देख रहे थे लॉर्ड और ग्रीम यहाँ पे उस सिल्वर को पिघला रहे थे ताकि वो एन्चेंटमेंट्स बनवा सके। उसके अगले सीन में हम लोग यहाँ पे शिल्पा और लॉर्ड को यहाँ पे वर्सेस करते हुए देखते हैं। लॉर्ड यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हुए फाइट कर रहा था, हालांकि कभी वो ऐसा करता नहीं है। वो यहाँ पे अपने मैजिक टेक्निक्स को यूज करके काफी अलग अलग चीजें कर रहा था। अब लॉर्ड कह रहा होता है एक सेकंड शिल्पा कहाँ गई, लेकिन शिल्पा तो नीचे से उसे अटैक करके ऊपर उड़ा देती है। उसे हाथ में पकड़ते हुए कहती है कि आप हार गए। और लॉर्ड कह रहा होता है हाँ तुमने सही कहा। अब लॉर्ड को यहाँ पे शिल्पा ऑयल दे देती है और लॉर्ड कह रहा होता है क्या सच में तुम मुझे ये दे रही हो, जबकि मैंने बोला था कि अगर मैं तुम्हारे ऊपर एक हिट लैंड करूंगा तभी सिर्फ तुम मुझे ये दोगी। जिस पर शिल्पा कहती है हाँ फर्स्ट मैं आपको दे रही हूँ क्योंकि मैं एक्साइटेड हूँ ये सोच के कि आप क्या बनाने वाले हो। साथ में वो ये भी कह रही थी पता नहीं आप कल कैसे लड़ रहे थे, मैं काफी उदास हो गई थी ये देखी कि आप तो एक हिट को भी यहाँ पे टॉस नहीं कर पा रहे थे। वो कहती है शायद से कल का आपका दिन खराब था, लेकिन मुझे खुशी है कि आप आज सही हो गए। बेचारा ग्रीम पीछे ये बातें सुन के कह रहा होता है कि भले मैं यहाँ पे मैजिक ना यूज करूँ लेकिन उसके बाद मैं काफी पावरफुल हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे इस मेड ने मुझे हरा दिया। शिल्पा कह रही होती है लेकिन फिर भी आज आपने जो टेक्निक्स यूज करी वो तो बहुत ही हाई लेवल की थी। मुझे लगता है कि आप आगे चल के एक कैप्टन नाइट बन सकते हो और सारी प्रजा को यहाँ पे गाइड कर सकते हो। फिलहाल लॉर्ड उसे थैंक्स करके कहता है कि मैं अपने काम के लिए जा रहा हूँ और इस बार उसके ऊपर लिखा था कि अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है। अंदर लॉर्ड और ग्रीम यहाँ पे एन्चेंटमेंट के लिए सिरप बना रहे होते हैं। अब अगले सीन में लॉर्ड अपने ब्रदर के पास आता है और कहता है कि उसे कुछ शॉर्ट चाहिए, जिसपे उसका भाई कह रहा होता है क्या तुमने कहा एन्चेंटमेंट के लिए तुम्हें शॉर्ट चाहिए। वो हंसते हुए कहता है अरे मेरे छोटे भाई को कितना ज्यादा इंटरेस्ट है यहाँ पे मैजिक में। और वो सारे यहाँ पे सोल्जर से कहता है क्या तुम लोग मेरे प्यारे से भाई को अपनी शॉर्ट्स नहीं देना चाहोगे। ये सारे यहाँ पे सोल्जर्स अपने सारे शॉर्ट्स को नीचे गिरा देते हैं और कहते हैं कि लॉर्ड चमक लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ये आप सब के लिए है। ये लोग सोच रहे होते हैं अरे मैंने ये शॉर्ट कुछ ही दिन पहले खरीदी थी, ये बच्चे से खराब कर देगा। वो लोग लॉर्ड को देखते हुए कह रहे थे कि एन्चेंटमेंट लगाना कोई बच्चों का खेल नहीं है और खासकर 10 साल के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, ये सारी शॉर्ट्स को बर्बाद कर देगा। ये सब बातें ग्रीम पीछे सुन रहा था और कह रहा था तुम मेरे मास्टर को अंडरएस्टिमेट कर रहे हो। अगले इसमें लॉर्ड अपना यहाँ पे क्लोन बनाता है और ग्रीम की हेल्प से एन्चेंटमेंट लगाना शुरू करता है। ग्रीम कह रहा होता है लॉर्ड से हमें उन्हें दिखा देना है कि हम क्या कर सकते हैं। अब अगले सीन में हम लोग यहाँ पे लॉर्ड को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा फोकस के साथ उसके ऊपर एन्चेंटमेंट सीख रहा था। ग्रीम कह रहा होता है आप इसके ऊपर एक नहीं दो अरे नहीं तीन बार आप लिख रहे हो, वो भी अलग अलग टाइम की एन्चेंटमेंट्स। लॉर्ड यहाँ पे पूरी तरह से उसमें मगन हो चुका था और अलग अलग एन्चेंटमेंट्स लिखा जा रहा था। एंड एट द लास्ट जिस बात का डर था वही होता है, वो स्वॉर्ड टूट जाती है। लॉर्ड बताता है कि उसने ज्यादा ही पावरफुल एन्चेंटमेंट लगा दी जो कि स्वॉर्ड झेल ही नहीं पाई, लेकिन उसके बाद भी ग्रीम उसको यहाँ पे चीयर कर रहा था और कह रहा था लगे रहिए आप जरूर एक स्वॉर्ड काफी अच्छी बनाएंगे। जिसके बाद हमें मालूम पड़ता है कि लॉर्ड काफी ज्यादा स्वॉर्ड्स को यहाँ पे तोड़ता है क्योंकि वो फ्लो में आके उसके ऊपर काफी ज्यादा मैजिक लगा दे रहा था, लेकिन एट दी एंड कुछ काफी ज्यादा अच्छी स्वॉर्ड्स भी निकलती हैं जो कि परफेक्ट एन्चेंटेड होती हैं। अब ये सारे काम करने के बाद वो अपने भाई के पास आता है और वो कहता है कि उसने सब कुछ कर दिया है, जिसपे उसका भाई कहता है क्या सच में तुमने 120 स्वॉर्ड में से 50 स्वॉर्ड को यहाँ पे एन्चेंट कर लिया, ये तो नामुमकिन सा लग रहा है। वो सारी स्वॉर्ड्स को इन सोल्जर्स को देता है और ये लोग टेस्ट कर रहे होते हैं कि कैसी स्वॉर्ड्स हैं। शिल्पा कह रही होती है मुझे लगा कि लॉर्ड समय यहाँ पे कुकिंग के लिए इसे यूज करेंगे, लेकिन वो तो ऑयल का यूज यहाँ पे एन्चेंटमेंट बनाने के लिए यूज कर रहे थे। लॉर्ड कहता है अगर वो सच बताए तो रियलिटी में उसने 120 स्वॉर्ड में से 80 स्वॉर्ड्स तो यहाँ पे परफेक्ट बनाया था, लेकिन उसमें से कुछ स्वॉर्ड्स बहुत पावरफुल थी इसलिए वो यहाँ पे उसे नहीं ला सकता। और हाँ उनमें से कुछ स्वॉर्ड्स उसकी बेवकूफी वजह से टूट भी गई थी। फिलहाल उसका भाई ये देखे शॉक था कि उसके ऊपर एक नहीं बल्कि काफी ज्यादा अलग अलग मैजिक को यूज करा गया है। तभी उसकी नजर एक बहुत ही अलग से स्वॉर्ड पे पड़ती है जो कि बहुत ही अलग से हाईलाइट हो रही थी। ये लोग कह रहे होते हैं मुझे लगता है ये बच्चा मैं बेवकूफ बना रहा है, इसके ऊपर कुछ भी एन्चेंटमेंट नहीं लगाई होगी, इसने सिर्फ और सिर्फ कह दिया है कि ये शार्प है। वो कहता है हाँ मैं इस बच्चे से क्या ही उम्मीद करूँ, और वो उसे अपने पास रखने वाला होता है। शिल्पा ये देखे कह रही होती है आखिर लॉर्ड समझ बारे में ऐसा क्या कह सकता है, लेकिन तभी वो सोल्जर नोटिस करता है कि उसका जो गार्ड होता है वही टूट जाता है क्योंकि स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा शार्प थी। और ग्रीम पीछे से कह रहा होता है क्यों देख लिया ना। फिलहाल जब लॉर्ड का भाई ये स्वॉर्ड को लेता है तो वो कहता है नामुमकिन है, ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लॉर्ड कह रहा होता है कि वो चाहता है कि उसकी बनाई हुई स्वॉर्ड्स ये लोग यहाँ पे जंग के दौरान यूज करें, जिसपे उसका भाई कहता है ऐसी बात है तो फिर क्यों ना तुम हमारे साथ अगली जंग पे चलो जो कि मॉन्स्टर्स के बदले में होने वाली है। इससे लॉर्ड बहुत ही इंटरेस्टेड होते हुए कहता है शायद सच में। और गाइस ये एपिसोड एंड हो जाता है। आप लोग का एपिसोड कैसे लगा कुछ होता ना एंड सब्सक्राइब कर दो इसका अगला एपिसोड देखने के लिए। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।